गांव में जो फैसले होते हैं, क्या वो सच में गांव वाले लेते हैं या पंचायती राज नाम की कोई चीज अभी जिंदा है क्या? भारत में तकरीबन 6 लाख के आसपास गांव हैं और हर गांव में कोई ना कोई सरकार चल रही होती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये सरकार किसकी है? ये वीडियो सिर्फ पंचायती राज का इतिहास नहीं, इसमें हम जानेंगे कि कैसे गांव को सशक्त करने की कोशिश की गई, कहां चूक भी हुई और आज गांव के लोग कितना सच में राज कर रहे हैं। वीडियो के अंत में हम असली पंचायत की कहानी सुनाएंगे जिसने दिल्ली को भी हिला दिया था। भारत में गांव की सबसे पुरानी सरकार पंचायत रही है। पंच यानी 5 लोग, गांव के सबसे समझदार, अनुभवी और निष्पक्ष लोग। कई पुरानी लिपियां और यहां तक कि मॉन्यूमेंट्स में लिखे गए शिलालेखों तक में पंचायतों का जिक्र है। मुगल काल में भी वो गांव की स्वायत्तता बनी रही, लेकिन असली झटका ब्रिटिश राज में आया जब गांव की ताकत छीन ली गई और सब कुछ जिला दफ्तर से चलने लगा। 1947 में भारत आजाद हुआ, लेकिन एक बड़ा सवाल था, क्या गांव खुद को चला सकते हैं? गांधी जी कहते थे भारत का निर्माण गांव से होगा, दिल्ली से नहीं। लेकिन जब संविधान बना तो पंचायत को कोई कानूनी दर्जा नहीं दिया गया। (1950) से 1952 तक पंचायत बस एक सलाह देने वाली संस्था बनी रही। कोई बजट नहीं, कोई ताकत नहीं, सिर्फ नाम के लिए चुनाव। असली फैसले तब भी ऊपर से ही होते थे। और 1992 में एक क्रांतिकारी बदलाव आया, 73वां संविधान संशोधन। अब पंचायतों को संविधान में जगह मिली। 3 स्तरीय ढांचा बना, ग्राम पंचायत ग्राम स्तर, पंचायत समिति ब्लॉक स्तर और जिला परिषद जिला स्तर। हर 5 साल में चुनाव अनिवार्य हुए। महिलाओं और पिछड़े वर्गों को आरक्षण मिला और पंचायतों को योजनाओं का पैसा भी। अब गांव के लोग सिर्फ वोट नहीं देते, वो विकास योजनाएं भी तय कर सकते हैं, बजट पास कर सकते हैं और अपने नेता को जवाबदेह बना सकते हैं, या कहें और भी ज्यादा जवाबदेह बना सकते हैं। तो क्या पंचायती राज वाकई में सफल हुआ? पावर तो दी गई, लेकिन पास नहीं आ पाई। ये कहना है कई जानकारों का भी। कागजों में सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन असली जिंदगी में कई चुनौतियां हैं। अधिकारी फैसले लेने नहीं देते। जानकारों के मुताबिक गांव में चुना गया प्रधान कई बार अपने अधिकारों का इस्तेमाल नहीं कर पाते, क्योंकि ब्लॉक लेवल अफसर द्वारा इग्नोर करने की भी बातें सामने आती हैं। बजट होता है पर खर्च नहीं होता। कई पंचायतों को पैसा मिलता है, लेकिन उन्हें इस्तेमाल करने के लिए जरूरी ट्रेनिंग और स्ट्रक्चर नहीं होती। सरकारी काम का मतलब हो गया ठेकेदारी और हो सकता है कहीं पे गड़बड़ी भी। मनरेगा से लेकर पंचायत भवन बनाने तक कई बार पंचायत सिर्फ कमीशन पास थ्रू बन जाती है। लेकिन फिर भी कुछ गांव इस सिस्टम को सफलतापूर्वक चला रहे हैं। हिवरे बाजार, जहां पंचायत ने चमत्कार किया। महाराष्ट्र का एक छोटा गांव हिवरे बाजार। 1990 के दशक में सूखा, बेरोजगारी और पलायन चरम पर। तब गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया, शराबबंदी, जल संरक्षण और सामूहिक निर्णय। इसका परिणाम क्या आया? आज वहां प्रति व्यक्ति आय 30,000 प्रति माह है और गांव देश भर में एक मिसाल बन चुका है। गांव के लोगों ने कहा, सरकार हम हैं। तो गांव की सरकार क्या क्या करती है? हर पंचायत का एक प्रधान होता है जिसे गांव वाले चुनते हैं। उसके साथ पंचायत सचिव होता है जो सरकार की तरफ से भेजा गया अधिकारी होता है। तो पंचायत का काम क्या क्या होता है?
पानी, बिजली, सफाई, राशन कार्ड और आय प्रमाण पत्र बनवाना, शिक्षा, आंगनवाड़ी और पीडीएस का चलवाना, सड़कें, आवास योजना, मनरेगा का काम देखना और साथ में इंश्योर करना कि ये सब चीजें ठीक ढंग से हो रही हैं या नहीं। हर साल ग्राम सभा होती है जहां गांव के लोग मिलकर तय करते हैं कि पैसों का इस्तेमाल कहां होगा। लेकिन सबसे जरूरी बात, जब महिलाएं आगे आईं, एक चुप्पी टूटी और हजारों बोल उठी। 73वें संशोधन में 33% आरक्षण महिलाओं के लिए दिया गया। आज कई राज्यों में ये बढ़कर 50% कर दिया गया है। बहुत सी जगह पर शुरू में मुखिया पति दिखते थे, लेकिन आज महिलाएं खुद निर्णय ले रही हैं। बिहार, राजस्थान, उड़ीसा और महाराष्ट्र की कई महिला सरपंचों ने अपने गांवों को स्कूल, स्वच्छता और जल संरक्षण में नई पहचान दिलाई है। साथ ही बात करें टेक्नोलॉजी की, तो जहां पंचायत अब ऑनलाइन भी चलने लगी है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल, अब पंचायतों का बजट, खर्च और योजना ऑनलाइन देखा जा सकता है। जीपीएस मैपिंग, गांव के हर टुकड़े की जमीन अब रिकॉर्ड पर ऑनलाइन है। पंचायत दर्पण एप्लीकेशन या मोबाइल फोन ऐप, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा एक रिपोर्टिंग और फीडबैक सिस्टम। तो क्या पंचायती राज लोकतंत्र की असली परीक्षा है? सत्ता सिर्फ दिल्ली में नहीं, गांव की मिट्टी में भी है। पंचायती राज सिर्फ एक सिस्टम नहीं है, ये एक भरोसा है कि आम इंसान भी समझदारी से फैसले ले सकता है। गांव खुद तय कर सकते हैं कि स्कूल कैसा होगा, पानी कहां से आएगा और लड़कियां कैसे पढ़ेंगी। हाँ, दिक्कतें हैं, लेकिन गांव अगर एकजुट हो तो ये सब समाधान निकल सकता है, और देखा जाए तो निकलता रहा भी है। अगर आपको ऐसे ही कुछ और जानकारी देने वाले वीडियो देखनी हो तो इस चैनल को लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट में बताएं कि आपके गांव में पंचायत कुछ बदल पाई है या फिर आपने कभी किसी पंचायत के बारे में सुना है।